आज का वीडियो में आप लोग को बताएंगे पीएम किसान योजना 2025 19वीं किस्त कब तक आएगा। इस बारे में वीडियो आपको मिलेगा। पूरा 6000 ऐसे लिखे हुए हैं। देखिए 6000 किसको मिलेगा। अब ये सो हर एक आदमी को 2-2 हज़ार रुपया मिलता है, हर एक 4 मंथ में दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जिसका अमाउंट नहीं मिला उसे 6000 मिलेगा। बहुत सारे लोगों का होता है कि 2 बार 3 बार का पैसा, तो उसको इकट्ठा 6000 मिलेगा। आप देखिए कब तक मिलने वाला है, तो इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस आपको करने वाले हैं, जो कि पूरी जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना एक बहुत बड़ी जो है अपडेट निकल के आ रही है। इसमें क्या निकल के आ रहा है, जैसा कि आप सभी किसानों को 19वीं किस्त की जो है बेसब्री से इंतज़ार होगा, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा कि यहाँ पे सरकार ने आपको एक कारण को नहीं बताया होगा। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि पैसा थोड़ा लेट से आ रहा है, क्या वजह है क्या है। तो जितने भी किसान हैं पीएम किसान योजना का, ठीक है, पैसा ले रहे हैं, उन सभी को किसान रजिस्ट्रेशन कराना काफ़ी ज़रूरी होगा। भाई एक किसान रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी करा लीजिए आप लोग। बहुत सारे लोग नहीं करवाए हुए हैं, पीएम किसान का फ़ायदा ले रहे हैं। और उसके बाद ये सरकार ने इसके रिगार्डिंग जो है ये भी निर्देश जारी कर दिया है, ठीक है। और अगर आप 31 दिसंबर से पहले नहीं कराते हैं तो अगली आने वाली 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा बात भी फैला हुआ। नहीं तो भाई अभी टाइम है, आप अभी भी करवा सकते हो, ठीक है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही किसान रजिस्ट्री करा सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से करा सकते हैं। जिस स्टेट से हो, जैसे बिहार से हो तो बिहार का अलग से होता है, हर स्टेट का अलग से होता है। इस बार जो है सरकार की तरफ से जो है नया अपडेट निकल के आ रहा है, नया अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है कि कितने किसानों को कितना रुपया मिलेगा। भाई यहाँ पे देखिए अपडेट निकल के सामने आ रही है। और 19वीं किस्त का जो है आपको बेसब्री से इंतज़ार है, होगा, हमें भी पता है, आप लोग को भी पता है, हमें भी इंतज़ार है, हम भी एक किसान हैं, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि भारत सरकार की तरफ से किस महीने में ये पैसा दिया जाएगा, ये भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, समझ पा रहे हैं। और देखिए अपडेट ऐसे निकल के आ रही है, इस बार अधिकतर किसानों को 2000 रुपया, जिसका कंटिन्यू आ रहा है उसको 2000 मिलेगा, जिसको नहीं मिल रहा है 2-3 महीना से उसको इकट्ठा 6000 4000 मिलने वाला है, ऐसा अमाउंट प्राप्त होने वाला है, समझ पा रहे हो। और क्या कुछ ऐसे किसान हैं जिनके 17वीं और 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, जबकि वो एलिजिबल थे, तो उन्हें टोटल 6000 रुपया मिलेगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि 17वीं और 18वीं नहीं मिला, 19वीं में मिल गए तो उसको 6000 रुपया मिलेगा। भाई तो इन किसानों को 6000 मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को यह डाउट होता है। उसके बाद देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बना दिए 6000 भाई, तो 6000 जिसको नहीं मिला है उसको मिलेगा। 2 से 3 किस्त नहीं मिला है उसको जोड़ के ही तीसरा किस्त में 6000 मिलेगा, बाकी को 2-2000 मिलेगा। उसके बाद देखो तो देखिए, तो ऐसे सभी किसानों को इस बार पूरे 6000 रुपया नहीं मिलेगा, सिर्फ जिसको नहीं मिला है उसे मिलेगा, और बाकी को 2-2000 मिलेगा। उसके बाद देखिए, पहले तो 17वीं और 18वीं किस्त का पैसा 6000 होता था, अब 19वीं किस्त को मिलाकर 6000 मिलेगा, जिसको 2-3 किस्त नहीं मिला है। तो अगर आप भी ये चेक करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आप बेनिफिशियरी लिस्ट में जो है जाके क्लिक करके आप वहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट, गांव, अपने ब्लॉक सेलेक्ट करके जो है आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। स्टेटस को जाके वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। जितने भी ऐसे पीएम किसान धारक हैं जिनका नाम इस लिस्ट में मौजूद होगा, उन सभी को 19वीं किस्त का पैसा 100% मिलेगा। उसे भाई कोई नहीं रोक सकता, उनको मिलना ही मिलना है, समझ पा रहे हो। और क्या, अब हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से किसान को 17वीं और 18वीं किस्त मिलेगा, कौन प्राप्त नहीं हुआ था, उनको इस बार 3 किस्तों का पैसा मिलेगा जिनको नहीं हुआ है। और जिनका अमाउंट बनता है 6000 वो आपको मिलेगा, जिनका 2000 बनता है उनको 2000 मिलेगा, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो आगे क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। मैं बता दूं कि इस योजना का पैसा एक ही कारण से रोका जाता है। अगर देखिए पैसा रुकता क्यों है, बहुत सारे लोगों को यहाँ डाउट होता है भाई, तभी क्लियर कर देता हूँ। एक ही कारण से रोका जाता है, अगर आपके पीएम किसान के बैंक अकाउंट में कोई समस्या रहती है तो ही रोका जाता है। जैसे कि आपने अपने बैंक में ई-केवाईसी नहीं करवाया है, ठीक है, या आधार कार्ड नहीं लिंक करवाया है, समझ पा रहे, पॉइंट समझना। पहला, बैंक में कोई समस्या, आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया, या आपका अगले आने वाली किस्त सरकार रोक लेती है। अगर नहीं आएगा
अगर ये सब नहीं रहेगा तो रोक देगा सरकार, पैसा नहीं आएगा। और क्या, देखो सारे पॉइंट को मैं नोट डाउन करके रखा हूँ, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपका आगे आने वाला किस्त के साथ ये पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, आने वाला भी मिल जाएगा जब अभी केवाईसी कर लेंगे, सारा जोड़ के मिल जाएगा। अगर आपने नहीं किया था पहले तो अभी आप करवा सकते हो। और क्या, अगर आपकी सभी समस्या सॉल्व हो जाती है तो कोई भी समस्या नहीं रहती है तो डेफिनेटली आपको पिछले सभी बाकी रुपयों को आपके अगले आने वाली किस्त के साथ मिलेगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्या, देखो यहाँ समझो, लेकिन इस बार ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि अगर आपको 18वीं किस्त तक का पैसा मिला है, बट इस बार 19वीं किस्त का पैसा उनको प्राप्त नहीं हो पाया है, तो जिसको उनको जोड़कर 17वीं 18वीं, अगर 17वीं भी नहीं मिला 18वीं तो जोड़ के मिलने वाला है, ये खबर है। बहुत सारे लोग इसमें डाउट कर रहे थे। अब देखिए रीजन की इस दौरान 18वीं से को लेकर 19वीं किस्त जो समय है 4 महीने या 3 महीने का, इस दौरान कई किसानों ने अपने खाते बदल लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने खाता बदल लिया, इस कारण से भी पैसा फंसता है भाई। और क्या वजह से आने वाले इस बैंक में अकाउंट ओपन, दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन करवा लिया है। और क्या, वहाँ पर उनकी एनपीसीआई पर मैपिंग चेंज हो गई है। जब बैंक अकाउंट होता है तो बेनिफिशियरी क्या होता है, बैंक वाला अपना जिस अकाउंट में आप ब्रांच में खुलाते हैं वो लिंक कर देता है भाई, तब मैपिंग भी चेंज हो जाता है एनपीसीआई, जिस वजह से उनको आधार सीडिंग की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है। और क्या, देखो यहाँ मैं आपको फिर एक बार जानकारी दे दूं, जितने भी सरकारी योजना का पैसा गवर्नमेंट के माध्यम से पैसा भेजा जाता है, तो देखो यहाँ क्या होता है, तो उनके पैसा जो है यानी सरकार आपको डायरेक्ट यानी डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजता है, जिसको कि आप लोग फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट्स, ठीक है, डीबीटी ट्रांसफ़र, समझ रहे हो, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र के थ्रू पैसा भेजा जाता है, सरकार इसी तरह भेजता है। आप देखिए यानी कि आपसे पहले आपके खाते में डायरेक्टली पैसा भेजा जाता था, जो कि काफ़ी गलत लोगों के खाते में भी पैसा जाता था। जो लोग जो है पीएम किसान के पात्र नहीं भी थे उनको भी पैसा मिल रहा था, पहले ऐसा हो रहा था। लेकिन तब गवर्नमेंट ने आधार कार्ड के मदद से डायरेक्टली पैसा भेजना शुरू कर दिया है। और क्या, तो जब तक कि आपका आधार कार्ड एनपीसीआई के वेबसाइट पर प्रॉपर आपके खाते पर लिंक नहीं होगा तब तक आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा भाई। यहाँ पर पॉइंट में बता दिया गया पीएम किसान वाला में, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए आगे पॉइंट को समझिए यहाँ क्या कर रहा है, तो मैं आपको आगे में बता दूं, शंका दूर कर दूं आप लोग को कि आप एनपीसीआई के वेबसाइट में क्या करें, जाके अपने स्टेटस को जरूर चेक कीजिए। वहाँ पे जाके स्टेटस को चेक कीजिए कि आपका वहाँ पे कौन सा बैंक का नाम शो कर रहा है, समझ पा रहे हैं। एनपीसीआई में जाके, आधार कार्ड में भी जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी चेक स्टेटस का ऑप्शन है बैंक अकाउंट का। आपका मैपिंग स्टेटस वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, समझ पा रहे हो कि एक्टिव है या नहीं है भाई, समझ पा रहे हो। पीएम किसान में भी जाके चेक कर सकते हो वहाँ पे। अगर आप सभी चेक कर लेते तो आपके पास अभी समय है 19वीं किस्त आने की, थोड़ा बहुत समय बाकी है। आप चेक कैसे करवा लोगे भाई, अगर अपने से नहीं कर पा रहे तो कोई अगल बगल कोई भाई दोस्त है उससे भी चेक करवा सकते हो, साइबर कैफे से करवा सकते हो, या फिर बैंक में जाके चेक करवा सकते हो कि एनपीसीआई से मेरा लिंक है या नहीं है, समझ पा रहे। सीएसपी में भी चेक कर, कोई भी जगह जाके आप चेक करवा सकते हो। कोई अगर थोड़ा मोड़ा जानकारी मोबाइल में चलाता है ऑनलाइन तो वो भी चेक कर देगा, घर गाँव में भी चेक हो जाएगा, समझ पा रहे। कंप्यूटर दुकान वाला कोई भी है वो भी चेक कर सकता है स्टेटस आपका पीएम किसान का कि आपका लिंक है या नहीं है, बैंक अकाउंट आपका है में एनपीसीआई लिंक है या नहीं। अब तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी दे दिया, या तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच चले जाओ या तो सीएसपी में चले जाओ, जिस अकाउंट का आपका है वहाँ का सीएसपी में, समझ पा रहे हो। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप आधार मैपिंग कराते हैं या एनपीसीआई पर अपने आधार को लिंक कराते हैं तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम 15 दिन का समय गवर्नमेंट का थ्रू लिया जाता है। 15 दिन लिखा हुआ लेकिन पहले हो जाता है भाई, मैक्सिमम बता रहा हूँ, होने का तो 5 मिनट में हो जाता है। उसके बाद 15 दिन के बाद आपका जो आधार कार्ड है वो पीएम किसान के बैंक के साथ जोड़ दिया जाता है, समझ पा रहे हो। आधार कार्ड का ऐसे तो एनपीसीआई से लिंक होना जरूरी है आपको आधार कार्ड। उसके बाद देखो तो हम फाइनली अब बात करते हैं कि 19वीं किस्त का जो है पैसा कब मिलने वाला भाई, मुद्दे की बात करते हैं कब मिलेगा। तो जानकारी ऐसी प्राप्त हो रही है कि इस बार सरकार के माध्यम से जो है आपको डेफिनेटली जो है ऑफिशियली हमारे पास अनाउंसमेंट आया हुआ है, बहुत जल्द होने वाला है। देखिए बहुत जल्द होने वाला है कि आपके ये पैसा जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में ये पैसा आपको प्राप्त होने वाला है। अगर देखिए जनवरी का लास्ट वीक में पैसा नहीं मिल रहा है
तो फरवरी का फर्स्ट वीक तक आपको पैसा मिल जाएगा। समझ पा रहे हो, ये जानकारी निकल कर आ रही है। उसके बाद देखिए, उससे पहले आप गवर्नमेंट के माध्यम से एक जो है सिचुएशन ड्राइव को चलाया जाएगा। समझ पा रहे हो, और जिसके माध्यम से आपको ये परमिशन मिलती है कि आपके अकाउंट पे कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी पिछली किस्तों का पैसा जो है रुक गया है, आप उस सभी समस्या का समाधान करा सकते हैं। समझ पा रहे हो, और क्या आप अपने नियर बाय CSC सेंटर, जो कि मैंने पहले भी बताया, जाकर या तहसील या ब्लॉक में जाकर या वेबसाइट में जाकर जो कि प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर आप जाके अपना सही करवा सकते हो। समझ पा रहे हो, आप एलिजिबल होते हैं तो 19वीं किस्त के लिए, और फिर आप इस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 19वीं किस्त के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जैसे ही समय आएगा आपके खाते में 6,000 रुपया चला जाएगा। समझ पा रहे हो भाई, तो आप नज़दीकी जाके कोई भी CSC सेंटर में जाके या कोई भी CSP सेंटर में जाके, CSP अगल बगल बैंक ब्रांच में जाके अपना स्टेटस को चेक करवा सकते हो कि मेरा ये खाता NPCI से लिंक है या नहीं, आधार कार्ड जो है मेरा जो है इसमें जो है हमका बैंक अकाउंट में लिंक है या नहीं, ये चीज़ जानना जरूरी है। बैंक अकाउंट में आधार कार्ड भी लिंक होना चाहिए और बैंक अकाउंट NPCI से लिंक होना चाहिए, और PM किसान में वो अकाउंट आपका वही होना चाहिए जो NPCI से लिंक है। समझ पा रहे हो, या आधार कार्ड से जो अकाउंट लिंक है। भाई आधार कार्ड से सब बैंक, जैसे आपके पास 2 अकाउंट है, किसी किसी के पास 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 5 अकाउंट भी होता है, तो हर अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे एक भी अकाउंट रहेगा तो कम चल जाएगा, लेकिन अकाउंट NPCI से लिंक होना चाहिए, उसी अकाउंट पर पैसा आएगा। PM किसान में आप कौन अकाउंट दिए हैं वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अकाउंट NPCI से लिंक होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। समझ पा रहे हो, नहीं तो अन्यथा पैसा नहीं मिल पाएगा, फिर आपका पेंडिंग रहेगा, फिर अगला किस्त पे फिर 2-3 किस्त जब सही करवाएंगे तो एक बार ही इकट्ठा जोड़ के आपको पैसा मिलेगा। समझ पा रहे हो, ये जानकारी निकल कर आ रही है। और इसमें देखिए स्टेटस आपको चेक कैसे करेंगे वो आपको बता देते हैं, आपको पहले भी बताए थे, अभी भी हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पे आपको PM किसान के वेबसाइट पर जाके भी स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो है इसमें किस तरह से मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको वहाँ पर PM किसान के वेबसाइट पर जाके आप चेक कर लीजिए, जाके क्लियर वहाँ पर पता चल जाएगा कि पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। या तो PM किसान पर मैपिंग स्टेटस में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा रहेगा इनेबल फॉर DBT। समझ पा रहे हो, PM किसान के वेबसाइट पर लिखेंगे PM किसान, सर्च करेंगे, वहाँ पर जाके स्टेटस में चेक करेंगे। और या उसके बाद या तो एक चीज़ और भी लिखा रहेगा यहाँ पे, मैंडेट फ्लैग कस्टमर कंसेंट स्टेटस ऐसे रहेगा। समझ पा रहे हो, तो ये चीज़ें वहाँ पे रहेगा, वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये जानकारी थी आप लोग के लिए, मैंने निकल कर आया, मैंने आपको जानकारी दे दिया है PM किसान का। आप बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए हैं आप लोग, और पुराने बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। लाइक क्या होता है कि मोटिवेशनल मिलता है। और मेरा दूसरा एक चैनल है जिस पर कि मोबाइल से रिलेटेड हम जानकारी देते हैं, उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक जो है उसको फॉलो कर लीजिए आप लोग, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये सब कटिंग में सेंड करता रहूँ आप लोग के लिए। समझ पा रहे हो, दूसरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं, अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। धन्यवाद।